अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हिम्मत, यकीन और इंसाफ की एक शानदार मिसाल है। ये दास्तां है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और मस्जिद अक्सा की आज़ादी की। देखिए, ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे ख्वाब की दास्तान है जिसका इंतज़ार पूरे 88 साल तक किया गया। सोचिए, एक ऐसा ख्वाब जो एक पूरी की पूरी कौम की उम्मीद बन गया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस पहले पन्ने से। एक ऐसा अंधेरा दौर था वो, जब ऐसा लगने लगा था कि उम्मीद की रोशनी शायद अब बुझ ही चुकी है। ये बात है साल 1099 की, जब क्रूसेडर्स ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया। वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। हजारों मुसलमान शहीद हुए और सबसे बड़ी बात, पाक मस्जिद अक्सा को एक चर्च बना दिया गया। और यहीं से उस 88 साल लंबे कब्जे की शुरुआत हुई। लेकिन जानते हैं, इतने जुल्म और गुरूर के माहौल के बावजूद लोगों के दिलों में आज़ादी की एक छोटी सी चिंगारी वो हमेशा जलती रही। एक यकीन था कि ये अंधेरी रात ये हमेशा नहीं रहेगी, ये जरूर खत्म होगी। और बस इसी अंधेरे में उम्मीद की वो चिंगारी धीरे धीरे सुलगती रही, इंतजार कर रही थी। और फिर इतिहास के पन्नों पर एक ऐसे नायक का उदय हुआ जिसे इस चिंगारी को एक धधकती मशाल में बदलना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिक्र और तदबीर के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। साल 1137 इराक के तिक्रित में इनकी पैदाइश हुई। वो अपनी हिम्मत, अपनी कमाल की स्ट्रैटेजिक सोच और अपने मजबूत इरादों के लिए मशहूर थे। और देखते ही देखते वो ताकत और उम्मीद की एक जीती जागती मिसाल बन गए। और जानते हैं उन सुल्तान का मकसद क्या था? बस सिर्फ एक ही ख्वाब था उनका। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब बैतुल मुकद्दस की आज़ादी। बस यही एक जुनून था जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो जगह थी जंग हित्तिन का मैदान। साल 1187। इसे याद रखिएगा, ये वो साल था जब तकदीर का फैसला होना था। एक ऐसी जंग जिसने आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। हित्तिन के मैदान में सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज ने क्रूसेडर्स को एक ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। पर यह सिर्फ एक जंग में जीत नहीं थी, नहीं, ये तो बैतुल मुकद्दस की आज़ादी का वो रास्ता था जो अब बिल्कुल साफ नजर आने लगा था। और फिर इस शानदार जीत के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। वो लम्हा जिसका 88 सालों से इंतजार था। वो पल जब एक ख्वाब हकीकत बनने जा रहा था। तारीख थी 27 रजब 583 हिजरी। इतिहास के पन्नों में ये तारीख सुनहरे हरफों में दर्ज हो गई, क्योंकि इसी दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। और सोचिए ज़रा, वो मंजर कैसा रहा होगा, कितना जज्बाती। जैसे ही सुल्तान शहर में दाखिल हुए, हर तरफ से बस एक ही नारा गूंज रहा था, अल्लाहु अकबर। मस्जिद को अच्छी तरह पाक साफ किया गया और फिर पूरे 88 सालों के बहुत लंबे इंतजार के बाद उसकी मीनारों से एक बार फिर अजान की सदा बुलंद हुई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल जीत तो जंग के मैदान में नहीं होती है ना। असल जीत तो जीत के बाद आपके बर्ताव में नजर आती है। और सुल्तान ने यही साबित किया। जीत के बाद उन्होंने तलवार नहीं उठाई, बल्कि अमन और रहम का सबूत दिया। उन्होंने साफ हुक्म दिया कि हर किसी के साथ सब्र और कानून के मुताबिक ही पेश आया जाए। ना कोई बेवजह खून बहाया गया, ना किसी से कोई बदला लिया गया। उन्होंने इंसानियत और माफ़ी की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इस्लाम की सच्ची तालीम को दुनिया के सामने रखती है। और शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि इंसानियत सलाहुद्दीन की पासबान रहती है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जीत तलवार की नहीं बल्कि उनके किरदार की जीत थी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये पूरी दास्तान हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। ये हमें बताती है कि असल फतेह, सच्ची जीत, वो हिम्मत, नेक नियत और मजबूत इंसाफ से ही हासिल होती है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। हिम्मत और इंसाफ का ये सबक जो हमें इतिहास से मिला है, आज की हमारी इस दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर सोचना तो बनता है।